अध्याय 9। बहस से कैसे बचा जाए। प्यार में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है बहस की चुनौती, आपसी झगड़े और विवाद की चुनौती। अक्सर पति पत्नी किसी बात पर चर्चा करना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद उनमें बहस शुरू हो जाती है और बहस शुरू होने के कुछ देर बाद उनमें युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम से बात करने के बजाय एक दूसरे को चोट पहुंचाने पर आमदा हो जाते हैं। वे एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, खामियां बताते हैं, शिकायतें करते हैं, फिर पुरानी गलतियों की याद दिलाकर अपने केस को और पुख्ता बना लेते हैं। चूँकि संवाद किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद है, इसलिए बहस सबसे विनाशकारी चीज़ है। स्वर्णिम नियम तो यह है कि बहस से बचा जाए, इसके बजाय ठंडे दिमाग से सोचा जाए कि क्या करना उचित होगा। बिना बहस किए भी आप असहमत हो सकते हैं। कई लोग कभी बहस नहीं करते परंतु अपनी शिकायतों को मन में इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर आप युद्ध से तो बच सकते हैं परंतु शीत युद्ध कर रहे हैं। बहस में क्या होता है? बहस में हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम में असमानताएं और असहमति होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो लोग एक जैसे नहीं सोचते। बहस शुरू होने पर असली मुद्दा तो बस ठंडे बस्ते में चला जाता है और हम दीगर बातों को बीच में ले आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं इससे सामने वाले को उतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी कि इस बात से पहुंचती है कि हम उसे किस तरह से बोल रहे हैं। आमतौर पर पुरुष जब असहमत होता है तो महिला पर आक्रमण कर देता है। महिला उसकी बात का तो बुरा नहीं मानती पर उसके बोलने के तरीके को पसंद नहीं करती। पुरुष यह गलत अनुमान लगा लेता है कि महिला को बोले गए शब्दों पर आपत्ति हो रही है और इसलिए वह अपने बोलने के तरीके को सुधारने के बजाय और भी कटु अंदाज में अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। पुरुष के मन में यह ख्याल भी नहीं आता कि बहस असल में वह शुरू कर रहा है। वह सोचता है कि महिला ही उससे फालतू झगड़ा कर रही है। महिला भी चुभने वाली बातें बोलकर झगड़ा बढ़ाने में अपना योगदान देती है। इसके अलावा वह बिन मांगी सलाह देकर झगड़े को और बढ़ा देती है। बहस से बचने के लिए हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे पार्टनर को हमारे शब्दों से कोई दिक्कत नहीं होती, उसे तो हमारे बोलने के तरीके से शिकायत होती है। बहस करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है परंतु बहस को रोकने के लिए एक ही व्यक्ति काफ़ी है। चोट से बचने के 4 तरीके। बहस में चोट से बचने के लिए आमतौर पर लोग 4 तरीकों का सहारा लेते हैं। यह तरीके तात्कालिक रूप से तो सही लगते हैं परंतु लंबे समय में यह विनाशकारी सिद्ध होते हैं। हमला करना, यह तरीका मंगल ग्रह का है। जब बहस की नौबत आती है तो पुरुष का सूत्रवाक्य होता है, आक्रमण ही सुरक्षा की सर्वश्रेष्ठ नीति है। पुरुष सामने वाले को दोष देकर, उसकी आलोचना करके और उसे गलत साबित करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वे तेज आवाज़ में बोलना या चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब पार्टनर उनके सामने झुक जाता है तो वे समझते हैं कि वे जीत गए, जबकि दरअसल में वे हार जाते हैं। दूसरा, भाग जाना, यह भी मंगल ग्रह का तरीका है। जब उन्हें अपनी स्थिति कमज़ोर दिखती है तो वे भागकर अपनी गुफा में छुप जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते। यह शीत युद्ध की स्थिति होती है। वे बात करने से इनकार कर देते हैं और इसलिए समस्या सुलझ नहीं पाती। इससे तात्कालिक रूप से तो शांति और सद्भाव निर्मित हो जाता है परंतु चूंकि बातचीत बंद हो जाती है इसलिए द्वेष बना रहता है। उनका प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तीसरा, मुखौटा लगाना, यह शुक्र ग्रह का तरीका है। किसी विवाद में चोट से बचने के लिए महिला यह अभिनय करती है जैसे कोई समस्या ही नहीं है। वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट चिपका लेती है और बहुत खुश नजर आती है परंतु चूंकि वह केवल दिखावा कर रही है इसलिए वह अंदर से दुखी रहती है। चौथा, समर्पण करना, यह तरीका भी शुक्र ग्रह का है। बहस से बचने के लिए महिलाएं समर्पण कर देती हैं, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। वे अपनी गलती मान लेती हैं और वे यह मान लेती हैं कि उनका पार्टनर उन्हीं की गलती की वजह से परेशान है। तात्कालिक रूप से तो इससे रिश्ते सुधर जाते हैं परंतु दीर्घकाल में महिला मानसिक रूप से दुखी रहती है। हम बहस क्यों करते हैं? बहस के कई कारण होते हैं जैसे पैसा, सेक्स, निर्णय, मूल्य, बच्चों का लालन पालन, घरेलू जिम्मेदारियां। हमारी चर्चाएं बहस में इसलिए बदल जाती हैं क्योंकि हमें यह लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे प्रेम नहीं करता। सतही तौर पर यह लग सकता है कि बहस किसी मुद्दे पर हो रही है परंतु बहस का असली कारण यह होता है कि उससे प्रेम नहीं किया जा रहा। पुरुषों के बहस के
करने के छुपे हुए कारण, बहस करने के छुपा हुआ कारण। पहला, मैं जो भी काम करता हूँ या जो भी काम नहीं कर पाता, उस पर छोटी छोटी बातों पर वह विचलित हो जाती है और मुझे यह पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मेरी आलोचना कर रही है, मुझे अस्वीकार कर रही है। दूसरा, मुझे यह पसंद नहीं है कि वह मुझे बताए कि कोई काम किस तरह करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मुझे छोटा बच्चा समझती है, मैं उसकी उंगली पकड़े बिना नहीं चल सकता। तीसरा, मुझे यह भी पसंद नहीं आता कि वह अपने दुख के लिए मुझे दोषी देती है और वह मुझे चमकते कवच वाला योद्धा बनने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करती। चौथा, वह हर दम शिकायत करती रहती है कि वह कितना कुछ करती है और उसे कितना कम महत्व मिलता है। वह यह भूल जाती है कि मैं भी उसके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। वह मुझे किसी बात का श्रेय नहीं देती। मुझे यह पसंद नहीं है कि हर चीज़ के बारे में चिंता करे कि क्या क्या गलत हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं। छठा, मैं यह भी पसंद नहीं करता कि वह मुझसे अपनी इच्छा अनुसार यह उम्मीद करती है कि मैं कोई काम करूं या बात करूं। मुझे लगता है कि वह मेरा सम्मान नहीं करती। सातवां, मुझे यह भी पसंद नहीं कि वह हर बात का बुरा मान जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे मुझ पर भरोसा नहीं, वह मेरी बात नहीं समझ रही और मुझे दूर धकेल रही है। आठवां, मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता कि वह मुझसे यह उम्मीद करती है कि मैं उसका दिमाग पढ़कर उसकी भावनाएं समझ लूँ। इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। बहस न हो इसके लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला, वह जैसा है उसे उसी हाल में स्वीकार करने की ज़रूरत है, इसके बजाय उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। दूसरा, उसे तारीफ की ज़रूरत है, इसके बजाय उसे लगता है कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है। तीसरा, उसे प्रोत्साहन की ज़रूरत है। चौथा, उसे सराहना की ज़रूरत है, इसके बजाय उसे दोष दिया जाता है और उसके कई कामों के लिए उसे कोई श्रेय नहीं दिया जाता। पांचवा, वह चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें, उसे यह विश्वास दिलाएं कि वह आपकी सुरक्षा अच्छी तरह से कर सकता है। अपनी बुरी कल्पनाओं से उसे चिंता में न डालें। छठा, वह जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करे। अगर उस पर ज़्यादा दबाव डाला जाएगा तो उसके प्रेम का स्रोत सूख जाएगा और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। सातवां, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। इसके बजाय उसे लगता है कि उसे रिजेक्ट किया जा रहा है और उसे क्षमा नहीं किया जा रहा है। आठवां, उसे प्रशंसा की ज़रूरत है, यह बताए जाने की ज़रूरत नहीं कि वह असफल है। महिलाओं के बहस करने के छुपे हुए कारण। पहला, जब वह मेरी भावनाओं के महत्व को कम करके आंकता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे उसकी नज़रों में मेरा कोई महत्व ही नहीं है। दूसरा, जब वह मेरे बताए काम करना भूल जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैं उससे मदद की भीख मांग रही हूँ। तीसरा, मुझे यह भी पसंद नहीं है कि जब मैं परेशान होती हूँ तो वह मुझे दोष देने लगता है। मुझे लगता है कि प्रेम पाने के लिए मुझे आदर्श महिला बनना पड़ेगा, परंतु मैं आदर्श महिला नहीं हूँ। चौथा, जब वह ऊंची आवाज़ में बात करता है तो मुझे वह पसंद नहीं आता। वह अपने आप को यह सही साबित करने के लिए ढेर सारे तर्क देता है जिससे वह मुझे गलत साबित करना चाहता है और वह मेरा नज़रिया समझना ही नहीं चाहता। पाँचवा, वह मुझे यह भी पसंद नहीं है कि वह किसी अधिकारी की तरह मेरे सवालों के जवाब दे। ऐसा लगता है जैसे मैं उसका समय बर्बाद कर रही हूँ और मैं उस पर बोझ हूँ। छठा, वह मेरे सवालों के जवाब ही नहीं देता। ऐसा लगता है कि उसकी नज़र में कोई अस्तित्व ही नहीं। सातवां, मुझे यह भी पसंद नहीं है कि वह मुझे यह समझाए कि मुझे क्यों चिंतित, नाराज़ या परेशान नहीं होना चाहिए। वक्त लगता है जैसे वह मुझे सहारा नहीं दे रहा बल्कि मेरा विरोध कर रहा है। आठवां, मुझे यह भी पसंद नहीं है कि वह मुझसे तार्किक ढंग से सोचने की उम्मीद करता है। ऐसा लगता है जैसे भावनाएं होना गलत है या कमजोरी की निशानी है। बहस न हो इसके लिए महिलाओं को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला, उसे प्रेम की ज़रूरत होती है, उसकी अवहेलना ना करें। दूसरा, उसे सम्मान की ज़रूरत है, उसके बजाय उसे लगता है जैसे उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है और वह अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे निचले स्थान पर है। तीसरा, पुरुष को समझना चाहिए कि महिला परेशान क्यों है और उसे आश्वस्त करना चाहिए कि वह उससे प्रेम करता है, उसे आदर्श महिला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा,
उसे समझने की ज़रूरत है। पुरुष को उसकी बात ध्यान से पूरी तरह सुननी चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। 5वां, उसे यह लगना चाहिए कि उसके पति को उसकी भावनाओं की परवाह है और वह उसका सम्मान करता है। 6, उसे आश्वस्त किया जाना चाहिए कि पति सुन रहा है और उसकी परवाह है। 7वां, उसे समझे जाने की और सराहे जाने की ज़रूरत है। 8वां, उसे प्रेम की ज़रूरत है, समझाइश की नहीं। वह अपनी भावनाएं बांटना चाहती है और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। बहस का ग्राफ। बहस का एक मूलभूत ग्राफ होता है। शायद आप इस उदाहरण से मेरा मतलब समझ लें। मैं और मेरी पत्नी एक बार पिकनिक पर गए। सब कुछ ठीक ठाक था। तभी मैंने अपनी पत्नी से भविष्य के निवेश के बारे में बात करना शुरू किया। अचानक वह दुखी हो गई क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सोच रहा था। असल में वह इस बात से दुखी थी कि मैंने इसकी योजना बनाने से पहले उसे नहीं पूछा था। मैं उसके शब्दों को सुनकर और उसका दुख देखकर विचलित हो गया और हम में बहस होने लगी। आखिरकार मैं इतना दुखी हो गया कि उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और बात ठंडी हो गई। बाद में उसने मुझसे यह कहा, हम में कई बार बहस हुई है। मैं किसी बात पर विचलित हो जाती हूँ, मुझे परेशान देखकर तुम भी थोड़ी देर बाद परेशान हो जाते हो और फिर मुझे तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कभी कभार तो तुम्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं उसकी दृष्टिकोण को तत्काल समझ गया। उससे माफ़ी की उम्मीद कर रखना गलत था क्योंकि सबसे पहले तो मैं ही उसे विचलित करता था। कई इस नई खोज से हमारे संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ। मैंने अपने सेमिनार में जब इस अनुभव को सुनाया तो हज़ारों महिलाओं ने मेरी पत्नी के अनुभव को सच ठहराया। अब हम इस ग्राफ को समझ लें। पहला, महिला किस बात पर विचलित होती है। दूसरा, पुरुष समझता है कि महिला को उस बात पर विचलित क्यों नहीं होना चाहिए। तीसरा, महिला को लगता है कि उसकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा और वह पहले से ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब वह असली मुद्दे पर दुखी नहीं है बल्कि अपने आप को महत्व न दिए जाने के कारण दुखी है। चौथा, पुरुष को लगता है कि महिला उसकी आलोचना कर रही है, शिकायत कर रही है, इसलिए वह भी विचलित हो जाता है। वह महिला को दोष देता है और कि उसी के कारण वह विचलित हुआ। झगड़े को शांत करने के लिए पुरुष उम्मीद करता है कि महिला माफ़ी मांगे। 5वां, महिला माफ़ी मांगती है और उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ या वह और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसकी बहस बड़े युद्ध में बदल जाती है। बहस में पुरुष कभी नहीं कहते आई एम सॉरी क्योंकि मंगल ग्रह पर इस वाक्य को कहने का अर्थ है आपसे कोई गलती हुई है और आप उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। शुक्र ग्रह पर आई एम सॉरी का अर्थ है मुझे आपकी भावनाओं की परवाह है। पुरुष को चाहिए कि वे शुक्र ग्रह की भाषा के इस पहलू को सीख ले क्योंकि इस छोटे से वाक्य से उनके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां आ सकती हैं।